हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से हेलो प्यारे बच्चों। देन आई वाज लाइक ओके नहीं कहती बट स्टिल आई सेड इट एनीवे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी सीरीज़ में जो आइल्स की है इसमें हर टाइप को डिस्कस करें, चाहे वो लिसनिंग की हो, स्पीकिंग की हो, रीडिंग की हो, राइटिंग की हो, एवरीथिंग। सो इन दिस वीडियो टुडे वी कैन बी डिस्कसिंग रीडिंग टाइप एंड दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दैट इज नंबर वन और वो ज़रूर आती है। इट्स वेरी कॉमन ऑल योर एग्जाम वेदर इट्स रीडिंग और लिसनिंग एज वेल। बट टुडे वी कैन बी टॉकिंग अबाउट लिसनिंग। इफ आई सेड रीडिंग, pardon me, but it is listening and then multiple choice question we're gonna do. Okay, तो हम उसको अटेम्प्ट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं कि उनमें हम गलती क्या करते हैं। ऑफन पीपल से दैट टू मी कि उसमें वो सब ऑप्शंस को बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो तीन के बीच में दैट व्हाट इज़ द राइट आंसर। उसकी गलती है, आपकी गलती है। ठीक है, कैसी गलती है कि आप करते हैं दैट यू जस्ट टेक अ कीवर्ड और उसको ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। इट्स नॉट समथिंग दैट रीडिंग नहीं है कि कीवर्ड ढूंढना है और बाद में आंसर कहीं पे भी मिल गया तो वो कर लेना है। फिर ऑफ कोर्स इसमें भी आप स्कैनिंग करते हैं, स्किमिंग करते हैं, ध्यान से केयरफुल स्किमिंग करते हैं, फिर आंसर को लिखते हैं। बट इन लिसनिंग आपके पास टाइम नहीं है स्कैनिंग, स्किमिंग वो सब इनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 केयरफुल स्पीड और इन सबको करने का। यू हैव टू बी वेरी अब्रप्ट। यू लिसन एंड यू पिक अप द आंसर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो अब इसको भी केयरफुली कैसे करना है, ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू स्टेप्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहला ये चीज़ है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ योर आईएलटीएस, चाहे वो स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ताकि आप उसी के बारे में तो आंसर करें। राइट अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस में से कोई वर्ड चुन लिया है और ऑप्शंस में से वो सब वर्ड्स का नाम ले रहे हैं, आप तो सब में कंफ्यूज हैं। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे बाय रीडिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट, देन दैट्स नॉट गोना बी एन इशू एट ऑल। ये इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। तब आपके लिए इनफैक्ट ईजी होगा टू आइडेंटिफाई व्हाट द आंसर इज। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स हियर दिस एग्जाम्पल. I'd like to introduce Rebecca Bramwell, an artist and illustrator who has come along today to talk to you all about getting your first job or commission as an artist. Over to you, Rebecca. Thank you for inviting me. I remember when I graduated back in 1983, I was very excited about getting my first commission. My degree was in fine art and I'd worked long and hard to get it. I was an enthusiastic student and I never found it difficult to find the incentive to paint. I think as a student you're pushed along by fellow students and tutors and the driving force is there. However, when you leave college, you find yourself saying things like, I'll have one more cup of coffee and then I'll sit down to work. I hate to admit it, but I say it myself. Suddenly, it isn't finding the inspiration or getting the right paper that's a problem. It's you. देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं किस किस ने आंसर सही दिया है। अब मुझे आपने बताना है किस किस ने आंसर सही दिया जो मैं बताने वाली हूँ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मोटिवेट देमसेल्व्स। ठीक है, तो अब आपने क्या किया था? अगर आपने वर्क चुना था वो इस वजह से क्योंकि वर्क उन्होंने मेंशन कर दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर दे ग्रेजुएट क्या चीज़ है। ठीक है, दे हैव सेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट जो उन्होंने ये चीज़ बोली है, द क्वेश्चन सेज व्हाट? द क्वेश्चन यू कैन लुक अगेन एट द स्टार्ट ऑफ हर टॉक. रिबेका पॉइंट्स आउट दैट न्यू ग्रेजुएट्स कैन फाइंड इट हार्ड टू. ग्रेजुएट्स तो वही है ना जो ग्रेजुएट हो चुके हैं स्कूल या कॉलेज से। ठीक है, अब उनके लिए क्या मुश्किल है? उन्होंने बोला है कि वर्क इज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम, ब्रेक्स आर नॉट डिफिकल्ट फॉर देम, बट व्हाट इज डिफिकल्ट? Suddenly, it isn't finding the inspiration or getting the right paper that's a problem. It's you. उनके लिए डिफिकल्ट है टू टेल देम टू वर्क, टू एक्चुअली पुश देमसेल्फ. मोटिवेट नहीं बोला, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज समथिंग दे हैव टू डू. एवरी अपॉर्चुनिटी दे हैव इन फ्रंट ऑफ देमसेल्फ, लेकिन हु इज द प्रॉब्लम? दे आर द प्रॉब्लम. सो दे हैव टू पुश देमसेल्फ, मोटिवेट देमसेल्फ. तो ये आंसर है. अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन पढ़ा और फिर बाद में सारे जो ऑप्शन है उसका वर्क चुन लिया, इसका ये चुन लिया, इसका मोटिवेट चुन लिया. चलो मोटिवेट तो उसने बोला ही नहीं, मतलब आंसर है ही नहीं. वर्क बोला है उसने, चलो वो आंसर है. नो, ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट कि उन्होंने उसमें मांगा क्या है आपसे, फिर आपने उसको करना है और आपने वोकैबुलरी का ध्यान रखना है. दे कैन से इट इन अनदर वर्ड, इन अनदर वे. अगर आपके लिए इतना आसान होता, वर्ड बाय वर्ड वो बताते, तो ये तो 2 साल के बच्चे या सॉरी सेकंड कह सकते हैं, सेकंड क्लास के बच्चे, 2 क्लास के बच्चे भी कर सकते थे. ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी लिटिल बिट हार्डर. आंसर्स आर देयर, लेकिन उन्होंने जो बोलना है, उन्होंने डिफरेंट सेट ऑफ वोकैबुलरी बोलनी है, लिखी हुई डिफरेंट होगी.
आप शायद डिफरेंट से अंडरस्टैंड करें, तो ट्राई टू पिक द राइट आंसर. नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल. ये देखिए. In my view, there are a number of reasons why this happens. It's a real challenge making a decent living as a new artist. You have to find a market for your work. Often you work freelance and need to take samples or portfolios of your work from place to place. These experiences are common to a lot of professional people. But artists also have to bare their souls to the world, in a way. More than anything, they want praise. If people don't like what they create, then it can be a very emotional and upsetting experience hearing them say this. Tell me what the answers are in this. अगर आपके आंसर्स ऊपर नीचे भी होंगे आगे पीछे तब वो भी ठीक है. मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ, फिर आपने बताना है कि आपने भी वही किया या नहीं. द आंसर्स आर ए एंड डी. वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. डी या ए भी लिख दिए तो गलती नहीं होगी, तो दे आर गोना बी इन एनी ऑर्डर. इस बात पे परेशान नहीं होना, ठीक है. यहाँ पे आपके दो आंसर्स कैसे हैं? क्या आपको लगा था या ये नहीं है? I know they did not say about the money and about earning stuff, but in the beginning they said something like this. It's a real challenge making a decent living as a new artist. You have to find a market for your work. Often you work freelance and need to take samples or portfolios of your work from place to place. Yes, and this means that they have to earn to travel to one place to another to show their arts. और उनको वो अगर दिखाने भी जाना है तो of course they have to spend their own money, make a living out of it. ठीक है कि उससे ही उन्होंने कमाना है, वही लगाना है उन्होंने. उनके पास कोई और रिसोर्स नहीं है. Then the second is जब लोग उनकी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं. Look at this. Here they have mentioned it. Artists also have to bare their souls to the world, in a way. More than anything, they want praise. If people don't like what they create, then it can be a very emotional and upsetting experience hearing them say this. That they fear, right? That what people will say. To criticize उनको डर लगता है उस चीज़ से. So these are the right answer. अब तरीका क्या है इनको करने का? क्योंकि आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. जो हमारे लिए लिखा हुआ है कि which two of the following does Rebecca says worry new artist. It's Rebecca or Rebecca, I'm not sure, but anyways, so she says that worries artist. तो आपने उसको पूरा डिटेल से सुना है, और आपको सुन के आपने फौरन अगर नहीं लिखा तो आपको पता है क्यों कि they worry about the opinions of people and they also worry about the earning processes, कि उन्होंने वही पैसे वहीं पे लगाने हैं, तो ये they have to make a earning through it, they have to make a life through it. So that means these two answers are the correct ones. Got it? तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. आपने बस परफॉर्म करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि वो आपसे मांग क्या रहे हैं. फिर उसके बाद आपने ऑप्शंस को एक नज़र देख सकते हैं, बट यू विल अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. क्योंकि बेशक वो वोकैबुलरी डिफरेंट होगी, उनका वे ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट होगा, बट द मीनिंग इज एग्जैक्टली दैट विच इज़ रिटन हियर. तो प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हैं कि कोई गलती ना करें. ठीक है, कोई गलती ना करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. समझ आई? अगर आई है तो प्लीज़ शेयर विद मी, एंड इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल, ताकि आई विल मेक श्योर कि मैं आपको आगे जाके और बच्चों की तरह समझा पाऊँ. ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो कि किस टाइप के बारे में आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँ. हैव अ ग्रेट नाइट, हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज़.